2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर कल बिलासपुर में सरकार का जश्न आप सब लोगों ने देखा भी और सुना भी। और मैं तो ये कहूँगा कि हिमाचल के इतिहास में ऐसी परिस्थिति शायद पहली बार है कि सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल बीतने के बाद उपलब्धियों के नाम पर एक भी चीज नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जश्न मनाया जा रहा है। एक तरफ हिमाचल प्रदेश घोर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है, जिसका मुख्यमंत्री कभी विधानसभा के अंदर, कभी जनसभा में, कभी अधिकारियों की बैठकों में जिक्र करते रहते हैं। और उसके बाद जब उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं, उसके बावजूद भी लगभग 25 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के इस जश्न को मनाने में फूंक दिए जाते हैं। पहले जश्न का स्वरूप कुछ और तरह का बनाया गया था। केंद्र से राहुल गांधी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना कर दिया। सोनिया गांधी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना किया। प्रियंका गांधी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना किया। अंत में खड़गे जी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना किया। और सीधी सी बात है कि केंद्र का कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व ने यह साफ संदेश दिया कि हिमाचल प्रदेश में 2 साल के कार्यकाल में सरकार चल पाई, इसके सिवाय कोई भी उपलब्धि के नाम पर जिक्र करने लायक बात नहीं है। इसलिए उन्हें किनारा किया सब लोगों ने। और मैं इस बात को मैं ये भी कह रहा हूं कि पिछली बार भी जब 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था, उस वक्त भी प्रियंका गांधी यहां हिमाचल प्रदेश में ही शिमला थी और उन्होंने भी आना उचित नहीं समझा। न तब आए न अब आए। और इसका साफ और स्पष्ट संदेश है कि कांग्रेस पार्टी की हाईकमान की ओर से ये संदेश बड़ा स्पष्ट है कि जश्न मनाने लायक कोई चीज थी नहीं। यहां हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली, लेकिन सरकार 25 करोड़ रुपए से ज्यादा जश्न मनाने पर खर्च कर रही है। आज दिसंबर की 12 तारीख है। आज एचआरटीसी के पेंशनर को आज शायद पेंशन मिली है, आज मुझे जो जानकारी मिली है। और कल वहां पर बड़े ऊंचे शब्दों में कहा जा रहा था कि किसकी पेंशन रही तो नहीं, किसी की सैलरी रही तो नहीं। यानी कि मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की झूठ बोलने की सारी सीमाएं लांघ चुकी है। और इसलिए जब उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं, जब हिमाचल प्रदेश की चारों तरफ जो है वो फजीहत होती जा रही है, जब हिमाचल प्रदेश नीलामी के कगार पर पहुंच गया, ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी ने कल महामहिम राज्यपाल महोदय जी को 2 साल का कांग्रेस पार्टी का कच्चा चिट्ठा, जिसका मैं आप सबके सामने ये जिक्र कर रहा हूं, ये सबमिट किया है। और हमारा एजेंडा बड़ा स्पष्ट है, साफ है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है।
कल सिर्फ राजनीतिक भाषण हुए वहां पर, लेकिन जो हमने जो प्रश्न खड़े किए हैं, जो आरोप लगाए हैं, क्या उस पर कोई सफाई देने की स्थिति में हो पाया? उस पर आज तक कोई भी आदमी, कोई भी नेता कांग्रेस पार्टी बोलने की जरूरत नहीं कर पाया है, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं, और गंभीर ही नहीं है, वो आरोप संगीन भी हैं, और तथ्य के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उन दस्तावेजों को जो है वो प्रस्तुत किया हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी प्रमुख रूप से अपनी बात पहले दिन से कह रही है। जब से सरकार बनी है, कुछ बातें इस प्रकार से घटित होने लगी जिन पर प्रश्न खड़े हो रहे थे, और सबसे पहली शुरुआत मुख्यमंत्री के कार्यालय से हुई। मुख्यमंत्री के कार्यालय पर गंभीर आरोप लगने लगे, वहां बैठे अधिकारियों के ऊपर आरोप लगने लगे, और उसके बाद एक चिट्ठी जो पूरे प्रदेश में भी और उसके बाद केंद्र तक वो पहुंची, जिसमें मैसेज पटेल इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा जो है 25 करोड़ रुपए के लेन देन कर लेकर के बातचीत चर्चा में आई थी। हम उस बात को लेकर के आज तक भी जवाब मांग रहे हैं कि उसमें आपका कहना क्या है। एक एक चीज जो है उसमें एस्टेब्लिश होने की दिशा में जो है तथ्य के साथ जो है हमने एक बार नहीं अनेकों बार कह दी। प्रोजेक्ट को जो पूरा करने का जो समय था उसको आपने बढ़ा दिया, और जबकि उसमें जो है 162 करोड़ रुपए का जुर्माना लगना था उसको भी आपने छोड़ दिया, और कंपनी को 150 करोड़ रुपए का काम बढ़ा करके 288 करोड़ रुपए आपने कर दिया। और खास तौर से जो घपला असली आगे जो घपला उसमें जो है, जो भ्रष्टाचार इसमें हुआ है, वो सबसे ज्यादा कि जो मिट्टी की मलबे की जो क्वांटिटी उसको बढ़ा करके 1,74,000 क्यूबिक मीटर से बढ़ा करके 3,74,000 क्यूबिक मीटर उसको बनाना, ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा उदाहरण। हम हिमाचल प्रदेश की सरकार से ये पूछते हैं कि इस सारे मामले को लेकर के आपका क्या कहना है। पिछले कल इन्होंने भाषण दिए, राजनीतिक भाषण दिए, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने इस सारे विषय पर अपनी बात स्पष्ट नहीं की है। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।